जो ये सोच रहा है कि धांधली हुई है, ये मैंने पहले कह दिया था, ये पिटना डालेंगे। और वो कहती थी इनके जलसे बड़े थे, जलसों से वोट का अंदाजा नहीं किया जा सकता। आजाद कश्मीर में पीटीआई तन्हा हुकूमत बनाएगी, कोशिश है सिंध में भी हुकूमत बना लें। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले मैंने पहले ही कहा था ओपोजिशन नताइज के बाद धांधली का शोर मचाएगी। आज कहता हूं ये ओपोजिशन 2023 में भी इसी तरह शोर मचाएगी। नवाज शरीफ का एजेंडा एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी इमरान है, ये सारी जिंदगी भी लगे रहें तो इक्तदार हासिल नहीं कर सकते। वो वापस आना चाहें तो चार्टर तैयारा देने को तैयार हूं। आजाद कश्मीर में बड़े जलसे कामयाबी की जमानत नहीं। मरियम नवाज पहली बार कश्मीर गई थी, पीपल्स पार्टी ने पैसा खर्च करके 2-3 सीटें जीत ली। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की वाज़ेह बरतरी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 25 सीटें जीत कर सादा अक्सरियत हासिल कर ली। 45 में से 44 हल्कों का रिजल्ट फाइनल। पीपल्स पार्टी 11 नशस्तों पर कामयाबी के बाद दूसरे नंबर पर, 6 सीटों के साथ नून लीग की तीसरी पोजीशन। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और JKPP ने एक सीट पर कामयाबी हासिल की। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, कुछ ने सीट बचा ली। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर 2 में से 1 सीट पर कामयाब। नून लीग के शाह गुलाम कादिर, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद यासीन, PTI के तनवीर इलियास, सुल्तान महमूद चौधरी, गुलाम मोहिउद्दीन। आजाद जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अहमद भी जीत गए। तवील अरसे से नाकाबिले शिकस्त मलिक नवाज और राजा नसीर, चौधरी तारिक फारूक, चौधरी परवेज अशरफ, चौधरी रुखसार, फारूक ताहिर और चौधरी अजीज हार गए। साबिक सदर वजीर आजम सिकंदर हयात के भाई और बेटा भी असेंबली से आउट। इलेक्शन कमीशन ने हल्का शर्की बाग LA 16 के 4 हल्कों का नतीजा रोक लिया। चारों पोलिंग स्टेशन पर रिटर्निंग ऑफिसर का दोबारा इलेक्शन कराने पर गौर। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर सरदार गजम्फर के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर मुजफ्फराबाद की रिपोर्ट की बुनियाद पर नताइज को रोका गया। हल्के के 163 पोलिंग स्टेशन पर तहरीक इंसाफ के मीर अकबर को पीपल्स पार्टी के सरदार कमर जमान पर बरतरी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2 पोलिंग स्टेशन पर झगड़े के बायस डाले गए वोट ज़ाया कर दिए गए। दिगर 2 पर सिरे से पोलिंग ही शुरू ना हो सकी। मरियम नवाज का नताइज तस्लीम करने से इनकार। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने ट्वीट किया, लिखा कि मैंने नताइज तस्लीम नहीं किए और ना करूंगी। मैंने तो 2018 के नताइज भी तस्लीम नहीं किए, ना इस जाली हुकूमत को माना। वर्कर और वोटर्स को शाबाश दी, कहा इस धांधली पर क्या लाहे अमल होगा, जमात जल्द फैसला करेगी। ऑपोजिशन फारूक हबीब के निशाने पर, कहते हैं कश्मीरियों ने कश्मीर का सौदा करने वालों को अपने वोट से मुस्तरद कर दिया। इमरान खान पर एतमाद करने पर कश्मीरियों का शुक्रिया। PTI का जो मैंडेट मिला उसके तहत तामीर और तरक्की का जाल बिछाएंगे। वजीर मुमलिकत का मजीद कहना था कि वजीर आजम इमरान खान दलेर सफ़ीर और सच्चे वकील के तौर पर हर आलमी फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ते रहेंगे। मरियम और बिलावल गिलगित बल्तिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में इबरतनाक शिकस्त के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कौम जरदारी और नवाज शरीफ को कबूल करने को तैयार नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ट्वीट, कहा कश्मीर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की शानदार कामयाबी। आम आदमी के वजीर आजम इमरान खान पर गैर मुतजलजल एतमाद का इजहार है। अपोजिशन अपनी क़यादत और सियासत दोनों पर नजरसानी करे। मुतबादिल क़यादत का वक्त है। मुहिब से मुलाकातें करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। एक्सप्रेस न्यूज़ पर कश्मीर इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ी कवरेज, सबसे पहले नतीजा देने की रिवायत बरकरार रखी। पूरे आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से नाजरीन को लम्हा बा लम्हा आगाह रखा। सियासतदानों से राय ली, तज्जियाकारों के गैर जानिबदाराना तबसरे, रिपोर्टर और कैमरामैनों की टीम हर शहर और इलाके में मौजूद रही।
भागो और जान बचाओ, चौकियां छोड़कर फरार होने वाले अफगान कमांडरों का पाक फौज से राब्ता, महफूज रास्ता देने की दरखास्त। पाक फौज ने अफगान फौजियों को खुराक, शेल्टर और तिबी इमदाद दी। पनाह लेने वाले फौजी एहलकारों को कानूनी अमल से गुजार कर अफगान हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। अफगान नेशनल आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 5 अफसरान समेत 46 एहलकार अपनी चौकियां छोड़कर चित्राल अरिंदो सेक्टर पहुंचे थे। 1 जुलाई को भी 35 अफगान फौजियों ने पाकिस्तान से पनाह मांगी थी। चमन बॉर्डर खुल गया, पाकिस्तान से दर्जनों ट्रक अफगानिस्तान में दाखिल हो गए। पाक अफगान तिजारत 12 रोज कबल अफगान तालिबान के स्पेन बोल्दक पर काबिज होने के बाद मुअत्तल हुआ था। कस्टम हुकाम के मुताबिक रोजाना 5 घंटे 2 तरफा तिजारत होगी। आज सुबह 8 बजे से दोपहर 11 बजे तक लोगों ने पैदल सरहद पार की। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक तजारती ट्रकों की 2 तरफा आमदोरफ्त जारी रहेगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मई में वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब के तनाजुर में ये दौरा अहम है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के हमरा आला सतही वफ़द भी होगा। दौरे में 2 तरफा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान आले सऊद को शाह महमूद कुरैशी ने दौरे की दावत दी थी। दौरे से मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात गहरे होंगे। सिंध की सूरत हाल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। सिंध की सियासी सूरत हाल, तहरीक का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी वज़रा और तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा शरीक होंगे। अताउल्लाह तारड़ को जमानत मिल गई। अदालत ने रहनुमा नून लीग और उनके साथियों को 50-50 हजार मशल्लकों के एवज जमानत पर रिहाई का हुक्म सुनाया। गुज़श्ता रात गुजरांवाला के थाना अलीपुर चट्टा में अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर लीगी कारकुनों को जत्थे की सूरत में हमला करना, कार्य सरकार में मुदाखलत, वर्दी फाड़ने और दीगर इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की अता तारड़ को हथकड़ियाँ लगाकर बख्तरबंद गाड़ी में अदालत ले जाने की मजम्मत। कहा फिस्ताई जहनियत रखने वाले इमरान साहब के दौर में एहतजाज भी संगीन जुर्म बना दिया गया। इमरान साहब सुन लें, वोट चोरी के खिलाफ एहतजाज अब नहीं रुकेगा। मामले खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने कहा कि कानून का गिरबान पकड़ने वाला कानून की गिरफ्त में आ गया। अताउल्लाह तारड़ ने शाही खानदान के ज़ाती मुलाजिम की हैसियत से पुराने पाकिस्तान के थानों को यरगमाल बनाने की रविश ना छोड़ी। वोट को इज्जत दो का दावा करने वालों ने कश्मीर के पहाड़ों पर नोट को इज्जत दो का नारा लगाया तो कश्मीरियों ने इनकार कर दिया। मोदी के यारों और गद्दारों को बाहर फेंक दिया। कोरोना की चौथी लहर खतरनाक, पाकिस्तान में मोहलिक वायरस मजीद 32 जाने ले गया। 24 घंटों के दौरान 3752 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 7.51% तक जा पहुंची। उधर अमरीकी वैक्सीन मॉडर्ना की 30 लाख खुराकें इस्लामाबाद पहुंच गईं। पंजाब में डोर टू डोर वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक टीमें पोलियो मुहिम की तर्ज पर घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाएंगी। रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 65,000 शहरियों को वैक्सीन लगाने का टारगेट हासिल किया जाएगा। सिंध में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा, आज से पाबंदियां शुरू। शादी हॉल्स के साथ साथ रेस्टोरेंट्स पर इंडोर आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद। रेस्टोरेंट से टेक अवे रात 10 बजे तक, होम डिलीवरी सर्विस की इजाज़त रात 12 बजे तक होगी। तालीमी इदारे 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इम्तिहानात SOPs के तहत होंगे। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन कल शुरू होगा। मुत्तहदा अरब अमारात से खसूसी टग कराची पहुंच गया। माहिरीन की टीम ने जहाज को रेस्क्यू करने का प्लान मुरतब कर लिया। KPT ज़राए के मुताबिक ऊंची लहरों की मदद से जहाज को निकालने की कोशिश की जाएगी। 3 मीटर ऊंची लहरें साहिल से टकराएंगी जो जहाज को समुद्र में धकेलने में मावन होगी। कराची
कराची समेत सिंध भर में 12वीं के सालाना इम्तिहानात का आगाज़। मुतअद्दिद इम्तिहानी मराकज़ में तलबा को पर्चा बर वक्त न मिलने पर परेशानी का सामना। वालदैन का बोर्ड इंतज़ामिया से इंतज़ामात को बेहतर बनाने का मुतालबा। रवां साल मजमूई तौर पर 1,12,600 तलबा इम्तिहान में शरीक होंगे। मजमूई तौर पर 210 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। नकल की रोकथाम के लिए खसूसी इंतज़ामात। 2 शिकायत सेल कायम। चेयरमैन कराची बोर्ड के मुताबिक जिन सेंटर्स में पेपर ताख़ीर से शुरू हुआ इन्हें पूरा वक्त दिया जाएगा। मोबाइल फ़ोन साथ लाने वाले तालिब इल्म का पेपर मनसूख कर दिया जाएगा। हैदराबाद के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में बिजली गायब। तलबा और तालिबात पसीने में शराबूर। नूर मुकद्दम कत्ल केस मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का पुलिस को मुल्जिम से तफ्तीश करके 28 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। थाना कोहसार पुलिस ने मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर को इस्लामाबाद कचहरी पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौसम बरसात की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आने वाली नस्लों को आलूदगी से पाक पाकिस्तान देना चाहते हैं। माजी में दरख्त लगाने पर तवज्जो नहीं दी गई, दरख्त लगाने की बजाय इनको काटा गया। पाकिस्तान तेज़ी से मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बाहर निकल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना नागुज़ीर है। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हमारी मुहिम को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। पंजाब में मॉनसून की इनिंग्स जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। गर्मी और हब से आर्जी छुटकारा मिल गया। इस्लामाबाद में भी बारिश के बाद गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। मंगला में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल, बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासर। कराची में आज मतला जुज़वी और मुकम्मल अबर आलूद रहने का इम्कान। अगले 24 घंटों के दौरान कराची समेत ठट्ठा और बदीन में बूंदाबांदी की तवक्को। नारान में स्याहों का सैलाब आ गया। होटल भर गए, सड़कों पर भी पांव रखने की जगह ना बची। गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग गईं। 3 रोज से सड़क पर फंसे लोगों के लिए निकलने का कोई मुतबादिल रास्ता भी नहीं। पेट्रोल की किल्लत ने मुश्किलात को और भी बढ़ा दिया। कीमत में कहीं 100 तो कहीं 200 रुपए फी लीटर इजाफा। बेपनाह रश के बायस महंगा पेट्रोल मिलना भी मुहाल।